हेलो स्टूडेंट, कल पिछली क्लास में आपको चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। आज उसी चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, 1.9। 8 क्लास पहले हो चुकी है, जिसमें से पहली 7 क्लासों में चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया गया था, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, और पिछली क्लास से ये स्टार्ट किया है आव्यूह। तो थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं, आव्यूह क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं आव्यूह क्या होता है। आव्यूह मैट्रिक्स तो आव्यूह की डेफिनेशन जैसे समझाई थी कि mn संख्याओं से बना ऐसा निकाय है जिसको m पंक्तियों तथा m स्तंभों की एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त किया जाए तो इसे m क्रॉस n कोटि या क्रम का आव्यूह कहते हैं। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन थी। वैसे समझा जाए तो आव्यूह क्या होता है, एक आयताकार सारणी होती है, रेक्टेंगुलर टेबल। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त कराते हैं, और आव्यूह के जो अवयव होते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हो सकते हैं या कोई भी संख्याएं जो कि वास्तविक या काल्पनिक कैसी भी हो सकती है। तो इसके अंदर आव्यूह के अवयव होते हैं, जैसे 2, 3, -1, √3, 4, 1, 5, 0, 7, 2, 1/2, -1। इस प्रकार इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं। ये आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। ये कैसी भी संख्याएं हो सकती हैं, वास्तविक या काल्पनिक। इसमें क्या होता है, क्षैतिज रेखाएं बनती हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनती हैं। अवयवों को स्पेस देकर लिखा जाता है, अंतराल देकर, कॉमा वगैरह नहीं लगाते हैं। तो ये क्षैतिज रेखाएं हैं, ये ऊर्ध्वाधर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। क्षैतिज रेखाओं को हम पंक्तियां कहते हैं, पंक्तियां, रोज, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम स्तंभ कहते हैं, कॉलम्स। अब इसमें 3 पंक्ति है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। स्तंभ कितने हैं इसमें? 4। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो आव्यूह में इसमें आप देख रहे हो 3 तो क्षैतिज रेखाएं अर्थात 3 तो पंक्तियां हैं, और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं मतलब 4 स्तंभ हैं। पंक्ति और स्तंभों की संख्या के गुणन को आव्यूह की कोटि या क्रम कहते हैं। तो इस आव्यूह की कोटि या क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर, कितना होगा? 3 × 4, मतलब 3 तो पंक्ति है और 4 इसमें स्तंभ। तो पिछली डेफिनेशन में आपको यही समझाया था। आव्यूह एक आयताकार सारणी होती है जिसमें क्षैतिज रेखाएं होती हैं और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखाओं को पंक्तियां कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ, और पंक्ति और स्तंभों की संख्या के क्रमागत गुणन को आव्यूह की कोटि या क्रम कहते हैं। आगे आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स ABC ... XYZ किसी से भी व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो अवयव है, जनरल मेथड, सामान्य वे में आव्यूह के अवयवों को हम AIJ से व्यक्त करते हैं। AIJ, जहां I तो पंक्ति को निरूपित करता है और J करता है स्तंभ। तो आव्यूह का अवयव AIJ द्वारा व्यक्त होता है। I पंक्ति को निरूपित करता है, J स्तंभ को। जैसे ये अवयव है, ये पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो इसको हम बोलेंगे, इस अवयव को हम बोलेंगे A13, मतलब ये पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। A13, AIJ की जगह पे क्या लिखेंगे? A13, मतलब पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ। समझ में आ रही है ये बात? जैसे ये अवयव है 4, ये क्या हो गया? ये दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति, तो I का मान तो 2 लिख सकते हो, पहला स्तंभ A21, अर्थात दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये आपकी समझ में आना चाहिए। तो आव्यूह के अवयवों को हम किस प्रकार लिखते हैं? AIJ टाइप से, जहां I व्यक्त करता है पंक्ति को और J व्यक्त करता है स्तंभ को। जैसे किसी ने लिख दिया, अवयवों के बारे में जानकारी मिली थी, किसी ने लिख दिया AIJ, यहाँ
स्तंभ, तो 3 पंक्ति बनानी है, 2 स्तंभ बनाने हैं, मतलब 6 अवयव आएंगे इसमें। किस प्रकार लिखेंगे आप? जैसे इस प्रकार 3 तो पंक्ति 2 स्तंभ। अब ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा। तो ये कितने अवयव हो गए? 6। कोटि क्या होगी इसकी? 3 गुणा 2, अर्थात 3 तो पंक्तियां हो गई और 2 हो गए इसमें स्तंभ। 3 क्रॉस इस प्रकार। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। पिछली क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन करके बताया था। आज एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। किस प्रकार? तो पेपर में सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। एक सवाल और लेते हैं, पिछली क्लास का सही है। जैसे बोला जाएगा, एक 3 क्रॉस 2 क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए। जहां इसके अवयव या क्रम के आव्यूह, ऐसे भी लिख सकता है क्रम के आव्यूह A बराबर AIJ, ऐसे की रचना कीजिए। जहां AIJ के बारे में कुछ भी लिख सकता है, इसे I + 2J ऐसे लिख सकता है, या I + J लिख सकता है, I + J का होल स्क्वायर, I - J 2I - 3J, वो कुछ भी लिख सकता है। तो ये फॉर्मूला को आपको कुछ भी दे सकता है। तो इसको कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे। हमें कैसा आव्यूह बनाना है? AIJ टाइप के अवयव है और इसकी कोटि क्या रखनी है? 3 क्रॉस 2, जैसा कभी समझा रहा था। मतलब 3 पंक्ति रखनी है, 2 रखनी है इसमें स्तंभ। तो 3 तो क्षैतिज रेखा है, 2 ऊर्ध्वाधर रेखा है। इस प्रकार ऐसे इसको लिख लेंगे AS। आसान है, A करके डाल दीजिए। पहली पंक्ति है 1 1 बना दो, दूसरी पंक्ति है 2 और तीसरी पंक्ति है 3। तो पंक्ति इसमें 3 है, 2 स्तंभ है, ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा। इस प्रकार आप बना सकते। अब इन एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी? ये तो आपको जनरल मेथड है, सामान्य रूप है। तो अब इनका मान कैसे निकालेंगे? जो उन्होंने हमें फॉर्मूला दे रखा है, जो दिया है AIJ बराबर किसके है? I + 2J। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इन अवयवों का मान ज्ञात करेंगे। तो जो गिवन कंडीशन है उसको लिखेंगे। दिया है AIJ बराबर किसके है? I + 2J। तो I + 2J जो भी फॉर्मूला दे रखा है उसने ये लिख लिया। अब इन वैल्यू निकालनी है। A11 का मान निकालना है, A12 का, A21 का, A22 का, A31 का, A32 का, ये मान निकालने हैं यहाँ से। तो कैसे निकालें? A11 का मान निकालना है, तो I की जगह 1 और J की जगह 1 लगाना है केवल। ऐसे 1 + 2 कितना हो गया? 3। A12 कैसे निकालेंगे? I की जगह तो 1 लगाएंगे, देख रहे हैं आप, J की जगह 2 लगाएंगे। कितना हो गया? 1 + 4 बराबर I। A21 यहाँ से क्या मतलब समझे? I की जगह 2 लगाना है, J की जगह 1, 2 + J की जगह 1 लगाना है। कितना आया? A22 I की जगह पर 2 लगाना है और J की जगह पर भी 2 लगाना है। इस प्रकार A32 I, यहाँ पे A31 का मान I की जगह पर तो 3 लगाना है और J की जगह पर 1 लगाना है। इस प्रकार A32 का मान निकालने के लिए I की जगह आपको 3 लगाना है, देख रहे हैं आप यहाँ से, और J की जगह 2 लगाना है। जो भी वैल्यू आएगी वो लिखते चलिए। फिर देख लेते हैं A11 A12 का मान निकालने के लिए I की जगह 1, J की जगह 1, I की जगह 1, J की जगह 2, I की जगह 2, J की जगह 1, I की जगह 2, J की जगह 2, I की जगह 3। इस प्रकार मान निकालेंगे और ये सब जो मान है यहाँ बना देते हैं। इसका रिजल्ट क्या बन गया है?
3 5 इन अवयवों का मान A21 का मान कितना निकालेंगे 4, A22 का 6, A31 का 5 7। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में, 1 नंबर में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन बताया था आपको, ये मैं लास्ट टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा रिपीट करके चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आता है। लास्ट क्लास में आपको एक चीज और पढ़ाई थी, उल्टा भी पूछ लेता है। जैसे किसी आदमी की कोटि 3 क्रॉस 2 है तो उसमें कितने अवयव होंगे, तो 3 दूनी 6। उल्टा भी अगर 6 अवयव है तो कोटि क्या हो सकती है, 3 क्रॉस 2 भी हो सकती है, 2 क्रॉस 3 भी, 6 क्रॉस 1 भी हो सकती है, 1 क्रॉस 6। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद इसमें टॉपिक स्टार्ट किया था आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार देखेंगे। आव्यूह के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो लास्ट टाइम पर यही टॉपिक चल रहा था हमारा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जो पहला बताया था आपको मैंने, आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह, रेक्टेंगुलर आव्यूह, मैट्रिक्स। इसमें मैंने 2 आपको समझाए थे। आयताकार आव्यूह 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और नंबर 2 ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज आव्यूह क्या था, जिसमें स्तंभों की संख्या देखो, पंक्तियों की संख्या कम हो। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या था, जिसमें पंक्तियों की संख्या देखो, स्तंभों की संख्या कम हो। ये लास्ट टाइम पर आपको पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद आपको स्टार्ट किया था इसमें वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह से इसको समझते हैं। आज की क्लास यही से देखिए, तो वर्ग आव्यूह लास्ट टाइम में ये भी बता दिया था आगे, लेकिन एक बार और देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आव्यूह के प्रकार। वर्ग आव्यूह में क्या बताया था, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह। जैसे A बराबर ये कोई आव्यूह है, AIJ, इसकी कोटि m क्रॉस m, मतलब m पंक्ति है तो m ही होंगे इसमें स्तंभ, 4 पंक्ति है तो 4 ही होंगे इसमें स्तंभ। इसको कहते हैं वर्ग आव्यूह। अब इसको अगर इसको खोले तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार। मतलब ये m पंक्ति है, m स्तंभ है, I भी m तक, J भी m तक। ये पहली पंक्ति है तो यहाँ 1 बना दीजिए, दूसरी पंक्ति है यहाँ 2 बना दीजिए, तीसरी पंक्ति है यहाँ 3 बना दीजिए, और पंक्ति कितनी है इसमें m, ये m बना दीजिए। अब इसमें पहला स्तंभ है यहाँ 1 बना दिया, दूसरा स्तंभ है यहाँ 2, तीसरा स्तंभ है यहाँ 3, और स्तंभ कितने m पे यहाँ m।
से आप इसका निर्माण कर सकते हैं। ये कहलाता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में एक बात ध्यान रखने की है कि वर्ग आव्यूह में बाएं कोने के ऊपरी सिरे से दाएं कोने के निचले सिरे को मिलाने वाले ये जो अवयव होते हैं, ये इसका कहलाता है मुख्य, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह से ही कनेक्टेड 3 प्रकार के और आव्यूह हैं, उनको समझते हैं। इसी के बाद है इसमें विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स। इसका कोई एग्जाम्पल आपको को बताया तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका? कोई भी हो सकता है। मतलब 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ होने चाहिए, 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ। अब बात करते हैं विकर्ण आव्यूह की, डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण आव्यूह यहीं से बनता है वर्ग आव्यूह से। तो विकर्ण आव्यूह क्या होता है? कोई भी वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, ध्यान देना है, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य। जैसे कहने का मतलब जैसे भी कोई आव्यूह है वो वर्गाकार होना चाहिए। पहले मतलब m पंक्ति है तो m ही होने चाहिए स्तंभ। वर्गाकार हो गया तो यह विकर्ण आव्यूह कब बनेगा? जब इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। अर्थात aij का मान 0 हो कब? यदि I is not equal to j। और इसका मान aij का मान 0 नहीं हो कब? यदि I equal to j। ये खासियत होनी चाहिए। और aij का मान 0 हो कब? जब I बराबर नहीं है j के। जैसे a12 I बराबर नहीं है j के, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। I बराबर नहीं है j के, कितनी होनी चाहिए? 0। यहाँ I j के बराबर है, देख रहे हैं आप? तो ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल मैथमेटिकल परिभाषा समझो उसको। मतलब ये जो अवयव है इनकी क्या खासियत होनी चाहिए कि इन अवयवों का मान 0 हो कब? जब I बराबर नहीं है j के। और इन अवयवों का मान 0 नहीं हो जब I बराबर है j। जैसे तो ये क्या है? एक तरीके से अगर इसको खोले तो इनका स्थान ऐसे ही तो है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। मतलब 3 पंक्ति है, 3 ही स्तंभ है। तो देखो जब I का मान j के बराबर है, देख रहे हैं, तो इनकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। I का मान j के बराबर है तो अवयव का मान 0 नहीं होना चाहिए। और जब I का मान j के बराबर नहीं है, ये देख रहे हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। मतलब मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव क्या हो? शून्य हो, तो उसे ही हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। सिंपल डेफिनेशन, एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव क्या हो जाए? शून्य। मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव क्या हो? शून्य। तो आव्यूह कौन सा कहलाता है? विकर्ण आव्यूह। इसके बाद इसमें आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन इसकी यहां से भी बन सकती है और यहां से। तो एक विकर्ण आव्यूह है तो ये कल्पना है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर
शेष अवयव कितने हैं इसके? शून्य। तो एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो एक शून्यतर अदिश राशि हो, समान हो कोई भी वैल्यू, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ये 5 है तो ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो। मतलब इस प्रकार वर्गाकार तो उसको होना ही चाहिए, मतलब aij का मान कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जहां i बराबर आएंगे हैं j, और इसका मान 0 हो यदि i इज नॉट इक्वल टू j, जहां के एक शून्यतर अदिश राशि। मतलब समझ में आ रहा होगा, मतलब मुख्य विकर्ण के जो अवयव है ना ये सभी समान हो लेकिन शून्य नहीं हो, और शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। तो एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे कुछ भी लिख दे, बाकी सभी अवयव शून्य, ये बन जाता है अदिश आव्यूह। इसके बाद इसमें आता है जो कि आपका इंपोर्टेंट है, इकाई या तत्समक आव्यूह। इसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह क्या बनता है? परिभाषा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से। तो एक विकर्ण अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई मतलब 1 हो, इकाई आव्यूह कहलाता है। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? एक वर्ग आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और शेष अवयव 0 हो, तो कौन सा आव्यूह कहलाता है? इकाई आव्यूह। मतलब इकाई आव्यूह कौन सा होता है? जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव ये क्या है? शून्यतर की कोई भी हो सकती है, 4 4 4 3 3 3 माइल, लेकिन ये 1 1 1 ही आएगा, तो उसको कहते हैं हम इकाई आव्यूह। जैसे और खास बात इकाई आव्यूह हम आई से व्यक्त करते हैं, आई से जैसे किसी ने ऐसे लिख दिया 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए और शेष अवयव क्या हो? 0। ये कौन सा आव्यूह कहलाता है? इकाई आव्यूह। चूंकि ये 3 क्रॉस 3 कोटि का है तो हम इसको I3 कह देते हैं, 2 क्रॉस 2 का हो I2 कह देते हैं। इस प्रकार तो इकाई आव्यूह के बारे में आपकी समझ में आया होगा। इकाई तत्समक आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो तथा शेष अवयव क्या हो? 0 हो, क्या कहलाता है? इकाई तत्समक आव्यूह कहलाता है। तो आप वर्ग आव्यूह से विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह से अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह से इकाई या तत्समक आव्यूह, समझ में आ रहा होगा। टेक्निकल में कहे तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है कि aij का मान 1 होना चाहिए, कब? जब i बराबर है j। इसके लिए बता रहा हूँ। और aij का मान 0 जब i बराबर नहीं है j। मैं डायरेक्ट लिख दिया है कि एक अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो अर्थात 1 हो। टेक्निकल बात अगर परिभाषा देनी है तो 1 लिखो बस, aij बराबर 1 यदि i इज नॉट इक्वल टू j, और aij का मान 0 यदि i इज नॉट इक्वल टू j। तो ये 4 आपकी समझ में आए होंगे, इजी है। वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह और इकाई आव्यूह। इसके बाद इसमें आगे की
इसके बाद इसमें दो प्रकार के हो गए थे। पहला प्रकार तो वही बताया था, आयताकार आव्यूह। इसके बाद आपको वर्गाव्यूह, अदिशाव्यूह, विकर्णाव्यूह, अदिशाव्यूह और इकाई आव्यूह। अब इसके आगे देखते हैं तो आव्यूह के प्रकार है। हमारा मेन टॉपिक तो आव्यूह के प्रकार ही है। आव्यूह के इसके बाद आता है इसमें पंक्ति आव्यूह। पंक्ति इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हों, क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह। मतलब ऐसे समझो A बराबर AIJ और इसकी जो कोटि होनी चाहिए वो 1 क्रॉस है। M क्रॉस N फिक्स है, N का मान कितना हो 1, मतलब पंक्ति एक होनी चाहिए परफेक्ट। एंड स्तंभ कितने भी हो, क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह। जैसे इसकी कोटि क्या होगी? एक तो पंक्ति हो गई, 4 हो गई स्तंभ। पंक्तियों की संख्या फिक्स होनी चाहिए, पंक्ति इसमें एक होती है करेक्ट, क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह। ऐसे ही होता है इसमें स्तंभ आव्यूह। छोटे छोटे सब बुक में आपको मिलेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीडली करा रहा हूं। कॉलम्स मैट्रिक्स इसमें उल्टा होता है, इसमें केवल एक पंक्ति होती है तो इसमें केवल एक स्तंभ होता है। आव्यूह किसी प्रकार लिखा जा सकता है, AIJ, BIJ, CIJ, कोई परेशानी नहीं है। इसकी जो कोटि होती है वो M क्रॉस 1, पंक्ति कितनी भी होंगी, स्तंभ कितना होगा? जैसे ऐसे कुछ भी पंक्ति तो इसमें कितनी है? 4, स्तंभ कितने हैं? 1। स्तंभों की संख्या फिक्स होती है, केवल एक स्तंभ हो तो स्तंभ आव्यूह और केवल अगर एक पंक्ति हो तो पंक्ति आव्यूह। इसके बाद शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह इसको कहते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स। शून्य आव्यूह के बारे में क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है? शून्य। ये कैसा भी हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है। और शून्य आव्यूह को हम जीरो से व्यक्त कराते हैं ऐसे। तो O है एक तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला का O है, उससे व्यक्त कराते हैं। कितनी भी पंक्ति, कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये कहलाता है हमारा शून्य आव्यूह। तो ये आपकी समझ में आएंगे। वैसे तो इतने ही काम होंगे, एक छोटा सा और होता है जिसको कहते हैं त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार आव्यूह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो इनको देखते हैं। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, इसमें क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को मुख्य विकर्ण के नीचे के, ध्यान से समझना, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है।
जैसे देखिए ये वर्गाकार है, 4 पंक्ति है, 4 ही स्तंभ है, लेकिन मुख्य विकर्ण के जो अवयव है, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव कैसे हैं, इसमें शून्य है, तो इसको हम कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आकृति। और मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उसको कहते हैं हम निम्न त्रिभुजाकार आकृति। दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार और एक निम्न त्रिभुजाकार। देखते हैं दूसरा वाला, तो सेम होता है निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार आकृति। निम्न का मतलब समझ रहे हैं आप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य। जरूरी नहीं है 4 क्रॉस 4 कोटि का हो, 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है। ये आप देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो ये क्या कहलाता है, निम्न त्रिभुजाकार। जी मैंने जानबूझ के ऐसे उदाहरण दिया है क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 कोटि का है, ये 4 क्रॉस 4 का। तो निम्न त्रिभुजाकार में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव उल्टा होता है, ऊपरी है तो नीचे वाले, निम्न है तो ऊपरी वाले। मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होते हैं और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव कैसे होते हैं, शून्य। तो ये आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद इसमें मेन टॉपिक आगे और बढ़ता है, वो बढ़ता है तुल्य आव्यूह। तो वो देखिए तुल्य आव्यूह के नाम से भी जानते हैं या इसको समान आव्यूह, समान इंग्लिश में कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो दो आव्यूह, जैसा कि नाम है समान आव्यूह, तुल्य आव्यूह के नाम से भी दे रखा होगा किताब में। तो समान आव्यूह क्या होते हैं, जैसा कि नाम है उसका समान मतलब बराबर। तो दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं। नंबर 1, दो बातें होनी चाहिए। नंबर 1 उनकी कोटियां समान हैं और नंबर 2 उनके संगत अवयव भी समान हैं। जैसे पहला आव्यूह ए है, AIJ टाइप के अवयव है, इसकी कोटि m क्रॉस n है। तो दूसरा आव्यूह इस प्रकार हो BIJ, इसकी भी कोटि कितनी हो, m क्रॉस n। और ये जो अवयव है ये भी समान होना चाहिए, मतलब AIJ बराबर होना चाहिए BI। मतलब इसका अवयव और इसके अवयव समान होना चाहिए। A11 बराबर B11 के हो, A12 बराबर B12 के हो, इस प्रकार। तो दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं यदि उनकी कोटियां समान हो तथा संगत अवयव भी समान हो। तो दो आव्यूह समान कब कहलाते हैं, जब वे समान कोटि के हों तथा उनके संगत अवयव भी समान हो। क्या कहलाते हैं, समान आव्यूह, इक्वल मैट्रिक्स। तो ये आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, किस प्रकार आता है वो अब आप देखिए। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये तो बताया तरीका इस तरह, और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। पेपर में आपका क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, वो कहेगा यदि, या तो किताब से क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है,
एक्सरसाइज 3.1 का। तो प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है कि यदि दो आव्यूह दे रखे हैं उसने किस प्रकार कि यदि a प्लस बी 2 7 ab माइनस 3 4 बराबर हो गए इसके 6 2 7 8 6 2 7 8 और माइनस 3 कोई अगर हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि ये दोनों मैट्रिक्स समान हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार करेंगे वो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो जो दे रखा है उसी को हम लिख लेंगे, दिया है ये दोनों आव्यूह समान है, सॉल्व उसको हल करता हूं देखिए। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन, आपकी समझ में आएगा अच्छे से। जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, दो आव्यूह दे रखे हैं, a प्लस बी 2 7 ab माइनस 3 4, यहाँ पर 6 2 7 8 माइनस 3। अब यहां से आपको करना क्या है, जैसा भी डेफिनेशन है कि दो आव्यूह समान कब होते हैं, जब वे समान कोटि के हों तथा उनके संगत अवयव भी समान हों। तो ये समान कोटि के तो पहले से ही है, अरे इसमें 3 पंक्ति 2 स्तंभ है तो इसमें भी 3 पंक्ति 2 स्तंभ होने चाहिए हैं। दूसरी बात, संगत अवयव समान होने चाहिए, जैसे a11 बराबर हो b11, मतलब इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका भी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ समान हो। 2 2 के बराबर है, 7 7 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, -3 के बराबर है। तो a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 6 के, और ab का मान किसके बराबर होना चाहिए, 8 के। तो बस यहाँ से यही लगाते हैं। तो हम क्या कराते हैं, दोनों ओर संगत अवयवों की, दोनों ओर संगत अवयवों की, संगत अवयवों की तुलना करने पर दोनों ओर कंपेयर करा देना है संगत अवयवों का, मतलब इसका a12 तो उसका b12, इसकी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, उसकी भी पहली पंक्ति दूसरा, संगत अवयवों की तुलना करानी है। जैसे मैं बता रहा था a12 b12 के बराबर, a11 b11 के बराबर, a11 b11 के बराबर होगा, जो बराबर समान आव्यूह पहले से दे रखा है। तो यहाँ से क्या होगा, a प्लस b बराबर हो जाएगा 6 के, दिस इक्वेशन फर्स्ट, और ab बराबर का हो जाएगा 8। जब हमने संगत अवयवों की तुलना कराई तो a प्लस बी बराबर तो 6 हो गया, और ab बराबर कितना हो गया, 8। अब ये 10th क्लास वाली प्रॉब्लम आ गई, समीकरणों को हल करने का था, आपने किया था 2 चर वाले, x प्लस वाई बराबर 6, x वाई बराबर 8, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो उसी प्रकार है, तो इसको कैसे हल करें, यहाँ से आप b का मान निकालकर यहाँ लगा दीजिए, a में एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, या a प्लस बी का मान दे रखा है, ab का दे रखा है, तो a माइनस बी निकाल लीजिए। तो आपको यहाँ से समीकरण 1 से निकालो, पहले b बराबर क्या होगा, 6 माइनस a, अरे इसको जब ट्रांसफर करोगे तो समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने
बी का मान क्या होगा यहाँ से, ये ए को जब देखो 6 माइनस ए यहाँ लगाना है, तो क्या आएगा a इंटू 6 माइनस ए बराबर 8। क्या हो जाएगा 6a माइनस ए स्क्वायर बराबर 8। सबको अगर ट्रांसफर करा दीजिए तो ए स्क्वायर तक पहुंच के पॉजिटिव 6a नेगेटिव 8 को प्लस 0 इधर लिख दो या 8 के गुणन कर लो, 4 गुणा 2 4 2 गुणा 4a और 2a कितनी हो जाएगी 6a। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2 इस प्रकार a कॉमन लोगे a माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लोगे a माइनस 4 a माइनस 4 एक ब्रैकेट में a माइनस 2 दूसरे। जब a माइनस 4 बराबर 0 लोगे a बराबर क्या आएगा 4। अब एक और जब a माइनस 2 बराबर 0 लोगे a बराबर क्या आएगा 2। तो a के डबल मान आ रहे हैं 4 या 2। तो जब a बराबर 4 है तो b का मान क्या होगा, a बराबर 4 लेने पर ये देखो a बराबर 4 लोगे तो ये कहीं पर भी लगा सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट से लगा सकते हो यहाँ से। क्या हो जाएगा 4 प्लस b बराबर 6। तो b बराबर क्या आएगा, ये बराबर 2 आएगा। तो यहाँ से a का आंसर क्या हो गया, a बराबर 4 और b बराबर 2 पहला आंसर। अगर आपने a का मान 2 ले लिया, ये देखिए a का मान 2 लोगे तो कोई फ्रॉम फर्स्ट में लगा के देखो, b बराबर क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से लगा 2 प्लस b बराबर 6। तो b बराबर क्या होगा, इधर आएगा 4 बचेगा, a बराबर 2 और b बराबर। डबल डबल आंसर पॉसिबल है, a का मान 4 b का मान 2 और a का मान 2 b का मान 4। किसी भी प्रकार आप कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाता है, और भी इसके ऊपर टिपिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधे सीधे तुलनात्मक वाले आ सकते हैं। तो ये इसकी थोड़ी स्टार्टिंग पॉइंट था। तो आपने समझा होगा ये समानावयव कौन से आदि होते हैं, तो आदि समानावयव कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के हों तथा उनके संगत अवयव भी समान। इस प्रकार तो पहली प्रश्नावली में मुख्यतः यही है। प्रश्नावली 3.1 आपकी यहाँ पर कंप्लीट है लगभग। इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। आदि की रचना करवा लेगा, आदि की परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, और इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। 1-2 क्वेश्चन है इसके, आप इसको ट्राई करेंगे, आपकी समझ में आते जाएंगे। तो इसके और क्वेश्चन दे रखे हैं इसी प्रकार के, आपको यही ट्राई करनी है। इस प्रकार से समीकरण बना के इनको हल करने हैं। तो बुक आप खरीद लीजिए, मार्केट से अवेलेबल है। बुक के सवाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको पूछते रहिए। अब इसमें नया टॉपिक आगे कल बढ़ाएंगे, आव्यूह पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। फिलहाल आव्यूह के प्रकार, आव्यूह को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके छोटे छोटे 2-4 टॉपिक आपके कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे आव्यूह पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। थैंक यू गाइस।